जुजुत्सु काइसन सीजन 4 कलिंग गेम पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस सीजन की स्टोरी केंजाकू से शुरू होगी जो प्रेजेंट रेल्म को समुद्र में फेंक देता है ताकि गोजो कभी एस्केप ना कर पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीजन के अंदर हमको एक डार्क मिस्टीरियस केव भी दिखेगा जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहाँ पर सुकुना की बॉडी पूरे 1000 साल से छुपी हुई है और पूरे जेजेके का मोस्ट अवेटेड एंड पॉपुलर सीन हकारी एंड काशिमो के बीच एक हाईली एंटिसिपेटेड फाइट जो इस पार्ट 2 में होने वाली है, जिसमें दोनों की कर्ज एनर्जी एक दूसरे से टकराएगी। केंजाकू खुद व्हाइट हाउस जाता है ताकि वर्ल्ड लीडर्स को मैनिपुलेट करके उनकी मिलिट्री फोर्स को कलिंग गेम में इन्वॉल्व किया जा सके और एक इंटेंस बैटल जो इस सीजन में होने वाली है, जहां यूकी एंड चोसो टेंगेन को केंजाकू से बचाने की कोशिश करेंगे। सीजन का सबसे बड़ा हिंट ट्रेलर के एंड में मिलता है, जहां सुकुना अपनी बाइंडिंग वाव का यूज करके मेगुमी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लेता है और खुद माहोराल को समन करता है जब यूजी बर्फ में डिस्ट्रेस में होता है। तुम्हें क्या लगता है, मेगुमी अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल ले पाएगा या फिर सुकुना परमानेंटली कंट्रोल ले लेगा उससे? और क्या तुम इस सीजन के लिए एक्साइटेड हो? अगर हाँ तो तुम किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? इनसाइडर जेफ स्नाइडर की लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सेबेस्टियन स्टैन एक्चुअली हार्वी डेंट नहीं बल्कि वो एक साइकोपैथिक और सैडिस्टिक सीरियल किलर विक्टर जार्स का रोल प्ले करेंगे, जो हर एक किल के बाद अपने शरीर पर एक निशान बनाता है। इफ इस रिपोर्ट को ट्रू समझे तो मन में एक ही सवाल आता है कि नया हार्वी डेंट कौन होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ब्रायन टैरी हेनरी हार्वी डेंट प्ले करेंगे, जो आगे चलकर टू फेस बनेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, इस लीक में द कोर्ट ऑफ आउल्स का शैडो एंट्री का हिंट भी दिया गया है। फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि पार्ट 2 की फिल्मिंग लंदन में शुरू हो चुकी है और मूवी अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा क्या पीओवी है इस रिपोर्ट पर, और तुम हार्वी डेंट के रोल में किस एक्टर को देखना चाहोगे? क्या वो सेबेस्टियन स्टैन है या फिर कोई दूसरा एक्टर? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल रन टाइम कंफर्म हो गया है और वो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट का है। ये स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री की सबसे लंबी सोलो फिल्म है। ब्रांड न्यू डे ने नो वे होम को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका रन टाइम 148 मिनट था। इतना लंबा रन टाइम एक ही चीज सजेस्ट करता है, मैसिव स्टोरी, पैक्ड कास्ट, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन हाई लेवल है। अब चाहे इसका रन टाइम 2 घंटा हो या फिर 3 घंटा, इसकी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी निकलने वाली है। हेक्स्ड, डिज्नी की नई ओरिजिनल स्टोरी एनिमेटेड मूवी, जिसमें एक टीनेजर अपनी खुद की प्रिंसिपल को उड़ा देती है। ये डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की 65th फीचर फिल्म है। लास्ट ओरिजिनल स्टोरी थी विश, रिलीज इन 2023 और 3 साल बाद अब हेक्स्ड आ रही है बिल्कुल नई ओरिजिनल स्टोरी के साथ। बिली नाम की लड़की जो वॉइस है हैली स्टेनफील्ड की, बाथरूम में कैसे फिनिश कर रही होती है एंड एक्सीडेंटली उसकी सीक्रेट मैजिकल पावर अनलीश हो जाती है। देन वो अपने स्कूल से एक्सपेल हो जाती है और एक सीधे हिडन मैजिकल वर्ल्ड हेक्स में पहुंच जाती है। ये फिल्म 25 नवंबर को थिएटर्स में आ रही है। बचपन में तुम्हें भी मैजिकल पावर चाहिए थी? अगर हाँ तो कमेंट करो हेक्स। और क्या तुम इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड हो? द बैटमैन पार्ट 2 की फिल्मिंग ऑफिशियली शुरू हो गई है और पहले ही दिन एक बड़ा रिवील हो गया है फिल्म का नया ऑफिशियल लोगो। पहली फिल्म का आइकॉनिक रेड बैट सिंबल अब ब्लू हो गया है। ये ओनली एस्थेटिक चेंज नहीं है, ये कंफर्म करता है कि स्टोरी विंटर में सेट है द पेंगुइन के इवेंट के बाद और एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट हो गया है। पहली बार एवर बैटमैन और सुपरमैन दोनों साइड बाय साइड फिल्म हो रही है एक ही साल में। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम बैटमैन पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो? जुजुत्सु काइसन सीजन 4 कलिंग गेम पार्ट 2 के टीजर ट्रेलर के आने के बाद अगर तुम इसकी एग्जैक्ट प्रीमियर या रिलीज डेट ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ, एक बहुत बड़ा क्लियर अपडेट सामने आया है। सबसे पहली बात, स्टूडियो मापा ने अभी तक कोई स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री एनालिसिस्ट और जापानीज टीवी ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स के मुताबिक हैवी एनिमेशन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जनवरी 2027 अर्ली 2027 को सबसे रियलिस्टिक एंड प्रोजेक्टेड रिलीज विंडो माना जा रहा है, ताकि मापा क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना करे। लेकिन हाँ, हमें एग्जैक्ट डेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इसके शेड्यूल को लेकर अगली सबसे बड़ी क्लैरिटी हमें जुजुत्सु फेस्ट यानी अगस्त 29 और 30 को होने वाले इवेंट में या फिर जंप फेस्टा में मिल सकती है। और कमेंट में तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो?